हमको नहीं लगता कि आने वाले हैं। बिहार में जो खान सर है ना, उनके जैसे युवा की मतलब जरूरत है। हम भी लूटे, तुम भी लूटे, लूटने की आज़ादी है। थोड़ी भी चिंता मत करना, ऊपर से नीचे तक खादी है। अभी तो फिलहाल में नीतीश कुमार को ही वोट करेंगे। तो अभी बात है, अपना से दे रहा है तो हम ना मांग रहा है। तो सेब केरा बेच के मेहरू का जिया लेंगे, ये बला काल क्या जानेंगे, क्या जानेंगे। नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। नया सरकार, हम लोग नए उमंग, बाल बच्चे नए उमंग, उम्र 55 दिल बचपन। नीतीश कुमार का दिल बचपन हो गया है। यहाँ श्रम संसाधन मंत्री थे, वो तेजस्वी जी के थे, किसी और के नहीं थे। बताइए उनका कोई काम बताइए। काम नहीं हुआ तो विरोध क्यों? काम नहीं हो रहा तो विरोध क्यों हो रहा है? जितना गुनाहगार जो है सुरेंद्र राम है यहाँ के विधायक हैं, उतना ही गुनाहगार तेजस्वी जी भी हैं। इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि तेजस्वी इनका जात है, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी इनका जात। एक मिनट। तेजस्वी जी बोले थे कि एक ही प्रकार के बीज को कब तक बोइएगा, जो है बीज चेंज कीजिए। तो कब तक हम लोग राजद, जदयू, भाजपा को लाएंगे, क्यों नहीं प्रशांत किशोर लाएंगे? इन लंगरू गाड़ी बनेंगे, इसका गारंटी है। 50 सीट भी लाएंगे तो लंगरू गाड़ी बनेंगे। सुनिए, हम रुकिए ना कि 80 गो 75 गो सीट लेकर भी 43 गो सीट वाले का पैर पकड़े रहेंगे, कि ऐसा नहीं होगा। नहीं। क्यों नहीं? बिहार में दारू चालू होगा तभी नीतीश को वोट दिया जाएगा। जहाँ 20 लग रहा था 100 रुपये लग रहा है। जी नहीं। क्यों नहीं? अब की प्रशांत किशोर आ रहे हैं। बार बार हम लोग तो देखते ही हैं कि कभी नीतीश जी तो कभी तेजस्वी जी तो कभी नीतीश, यही हो रहा है, मगर विकास नहीं हो रहा है। उनका साइलेंट वोटर है और उनका वोट बहुत अच्छा गिरेगा। अब की देखिएगा, वोट वहीं से मिलेगा जहाँ से 50 साल से आ रहा है। कुछ लोग हैं जो अभी भी जातिवादी मनसा में जो है पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार फिर से आएंगे? नीतीश कुमार आ जाएंगे। रोजगार बहुत भारी मुद्दा है। 12-14 हजार के लिए हमारे बच्चे पढ़ लिख के भी जाते हैं। वह हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वही मुद्दा इनका बहुत फैक्टर है, लागू होगा। प्रशांत किशोर जी रोजगार दे देंगे। आखिर है कौन प्रशांत किशोर जी? हर स्टूडेंट को बोलते हैं कि रोजगार देंगे, लेकिन उसके सभा में कोई भी स्टूडेंट जाता है? गाड़ी पर केवल 500 रुपया खाना पीना दे करके और बुक करके लेके चले जाते हैं। देखिए, सरकार हमें किसी का मतलब नहीं है। जो यहाँ पर रोजगार के बारे में बात करेगा वही तब यही है, फिर आ जाएगा। वोट देते हैं लालटेन को, मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। वोट देते हैं भाजपा को, मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार। तो यह डबल इंजन का सरकार जो चल रही थी, अब पब्लिक के समझ में आ रही है कि अब डबल इंजन का नहीं चलेगा। 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर बहुमत आ जाएगा। मोदी सरकार। तो नीतीश कुमार ना मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार। जी नीतीश नहीं आएंगे, चोर सरकार है। मैंने नीचे से लेके, मैंने बीडीओ से लेके जिला तक, डीएम तक चोर बांटे। नीचे से लेकर ऊपर तक हम। कौन ऐसा कहते हैं? रवि रतन, आपके जो वीडियो साहब। हाँ, उसका हमारा मेरे पूरे भाई। फिर से नीतीश। सब लोग बोल रहे हैं नीतीश कुमार करप्शन बढ़ा हुआ है, वीडियो पैसा ले रहा है, डीएम पैसा ले रहा है। पैसा दीजिएगा तो लेगा। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। इस वक्त हम गरखा विधानसभा में हैं, जहां इस वक्त आरजेडी से सुरेंद्र राम विधायक हैं। इसके पहले भी आरजेडी से ही विधायक थे, लेकिन उसके 2 टर्म पहले यानी 2005 और 10 में यहां बीजेपी से ज्ञानचंद्र मांझी विधायक थे। तो इस बार क्या 2025 में फिर से आएंगे नीतीश? इस बात को लेकर हम गरखा विधानसभा में हैं। यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि क्या वाकई में नीतीश जी दोबारा आने वाले हैं या फिर नहीं आने वाले हैं। कुछ यूथ है, उनसे बात करते हैं। 2025 क्या फिर से आएंगे नीतीश? नहीं। क्यों नहीं? बिहार में दारू चालू होगा तभी नीतीश को वोट दिया जाएगा। दारू चालू होगा तब नीतीश को वोट दिया जाएगा? जो दारू चालू करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। नीतीश कुमार का टिकट कटने वाला। अच्छा बात नहीं कि दारू बंद है, शराब बंद है। सही बात है, दारू बंद है। तो फिर क्या दिक्कत है? दारू बंद से बहुत जहाँ 20 लगता था, जहाँ 20 लगता था 100 रुपये लग रहा है। अच्छा, जहाँ पहले 20 में दारू था वहाँ 100 रुपये में लग रहा है। क्यों लग रहा है? नीतीश कुमार चलते लग रहा है। हाँ बोलिए। इसलिए जो शराब लाखबंदी खटाएगा उसको वोट देंगे। क्या है? क्या देंगे? यूपी या बंगाल, बिहार में तो क्यों बंद नहीं है? बोलिए क्यों बंद है? यानी क्यों बंद है? चलिए ठीक है। हाँ बोलिए। 2025 क्या फिर से आएंगे नीतीश भैया?
जी नहीं, क्यों नहीं? अब की प्रशांत किशोर आ रहे हैं, नया चेहरा चाहिए यहाँ के लिए। हाँ, काहे कि बार बार हम लोग तो देखते ही हैं, काहे कि कभी नीतीश जी तो कभी तेजस्वी जी तो कभी नीतीश, यही हो रहा है, मगर विकास नहीं हो रहा है, केवल जातीयता हो रहा है। मगर अब की जातीयता का बंधन को तोड़कर और प्रशांत किशोर जी को अब की वोट दिया जाएगा, हर जाति से लोग वोट देंगे उनको। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है 10 सीट से ज्यादा नहीं ला पाएंगे। जी ऐसी बात नहीं है, अभी लोग कह न रहे हैं, मगर उनका जो वोटर है ना वो बहुत शांत है, साइलेंट वोटर है। हाँ? साइलेंट वोटर है उनका साइलेंट वोटर है और उनका वोट बहुत अच्छा गिरेगा। अब की देखिएगा, एक बार में और एक बैग ऐसा होगा ना कि जादू हो जाएगा, लगेगा कि लो जादू हो जाएगा। जी जादू हो जाएगा अब की। तो प्रशांत किशोर के बारे में लोग कह रहा है कि अरे ये बिजनेसमैन है, क्या ये राजनीति करेंगे, पैसा बाहर से इतना कहाँ से पैसा ला रहे हैं? जी पैसा बाहर से लाए हैं, ये बात सही है, मगर उनको ये देखना है कि दिखा रहे हैं कि हाँ जी हमारा बिहार पीछे है। बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश में है, बिहार को आगे ले जाने की कोशिश में है। चलिए कि बिहार अगर आगे बढ़े, यहाँ पर फैक्ट्री आएगा तो हमारा बिहार का बच्चा दूसरे देश में, दूसरे राज्य में नहीं जाएगा। रोजगार प्लान मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में। जी जी वो तो क्लियर है, रोजगार ही मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, बच्चा का पढ़ाई बनिए नहीं। जबकि सरकार पैसा एक बच्चे पर सरकारी स्कूल में 800 से 1000 रुपया देती है, 40,000 50,000 तनख्वाह है लोगों का, मगर शिक्षा उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो शिक्षा पर वोट पड़ेगा इस बार। चलिए कुछ और लोग हैं, फटाफट बात करते हैं। आ जाइए भैया, 2025 क्या फिर से नीतीश? जी नहीं, फिर इस बार प्रशांत कुमार, प्रशांत किशोर जी प्रशांत किशोर। सारे लोग समर्थक हैं यहाँ प्रशांत किशोर के। जी जी जी, बदलाव का लहर बढ़ रहा है। कैसे आप लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर की सरकार आएगी? भैया पहली बार पार्टी बनाई है, इतना एक बार में कहाँ से वोट मिलेगा? एक बार वोट कहाँ से मिलेगा? जो वोट वहीं से मिलेगा जहाँ से 50 साल से आ रहा है। अलग से कहाँ से भाई, जहाँ से आ रहा है, जो लोग देते आ रहे हैं वही लोग बदलाव चाह रहे हैं। 50 साल से जहाँ वोट आ रहा है वही लोग प्रशांत किशोर को वोट करेंगे। जी जी, अलग से थोड़े, आसमान से थोड़े टप। कहा जाता है कि बिहार में जातिवाद बहुत है, क्या यादव समाज के जो हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं, क्या वो आरजेडी से अलग वोट करेंगे, या जो एनडीए का वोट बैंक रहा है क्या वो लोग विकास के मुद्दे पर या अन्य मुद्दों पर आएंगे? देखिए, कुछ लोग हैं जो अभी भी जातिवादी मंशा में जो है पड़े हुए हैं, लेकिन अब जो है बिहार बदल रहा है और बहुत लोग जाति और पार्टी से ऊपर उठकर जो है बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं और वो दिख रहा है। देख रहे हैं प्रशांत का जहाँ कहीं भी सभा हो रहा है, बहुत बड़ा एक हुजूम आ रहा है, ठीक ना, और वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर पीड़ा है, पलायन का पीड़ा। और पलायन एक ऐसा मुद्दा है, पलायन केवल रोजगार का मुद्दा नहीं है कि रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं। पलायन एक अगर चर्चा की जाए तो बहुत बड़ी मुद्दा है। पलायन शिक्षा का हो, हर चीज क्या पलायन हो रहा है। तो क्या गरखा में प्रशांत किशोर की पार्टी क्या जीत पाएगी या किसी को हरा देगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जीतेगी। बिल्कुल यहाँ चलिए, गरखा जो है देखिए बीजेपी का या जेडीयू आरजेडी का गढ़ रहा है। 2005-10 में बीजेपी के प्रत्याशी जीते और 2015-20 में आरजेडी के। इस बार आ जाइए आप, 2025 क्या फिर से आएंगे नीतीश? नीतीश कुमार फिर से आएंगे? हाँ आ जाएंगे। नीतीश कुमार आ जाएंगे? नीतीश कुमार अच्छा काम किया नीतीश कुमार। ये लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर को आना चाहिए। ना वही आएंगे। क्यों प्रशांत किशोर नहीं आना चाहिए? नीतीश कुमार ने क्या अच्छा ये बताइए। वही है, रोड है, पढ़ाई लिखाई है, बच्चा सबको शिक्षा मिल रहा है। बोल रहे हैं रोड और पढ़ाई लिखाई देवे की है। पढ़ाई लिखाई ढंग का नहीं ना है, शिक्षा अभी कहाँ शिक्षा बढ़िया सुधरा हुआ है, अभी पढ़ाई लिखाई ढंग का नहीं हो पा रहा है। लोग प्लान पढ़ाई अगर अच्छा रहता तो दूसरे राज्य में कहे जाते हैं, हमारे बच्चे का स्कूल दूसरे जगह में। 2025 क्या चाचा फिर से आएंगे नीतीश? भैया नीतीश और न बतियाब है तो बताओ ना, नीतीश कुमार कैसे नेता है? हमें तो कुछ बुझेबे न हम कबारी वाला आदमी है। प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं, तेजस्वी यादव का? हमको कुछ मिलेगा तब इनको कुछ ऐसे करेंगे। इनको कुछ मिलेगा तब वो बोलेंगे। चलिए इधर हम जाते हैं। 2025 अच्छा फिर से आएंगे नीतीश? नहीं, प्रशांत किशोर आएंगे। प्रशांत किशोर आएंगे। प्रशांत किशोर को कैसे सरकार बन जाएगा बताइए? इसलिए कि वो ये रोजगार के बात बोले हैं कि 10,000 12,000 रुपया के आदमी जो कमाने के लिए दिल्ली पर वो उसका सिस्टम है, हम यही सही करेंगे। और जो शिक्षक का नियुक्ति का प्रक्रिया है, यहाँ के लोग बेरोजगार है और बाहर के यूपी के इधर उधर का स्टेट का आके यहाँ के लोग, ये सब उनका
रोजगार पर बहुत अच्छा फोकस है, इसलिए बिहार के लोग बहुत बाहर 10-12 गरखा में क्या प्रशांत किशोर के पार्टी के लोग जीतेंगे? हमारे बच्चे यहाँ टीचर हम नीतीश कुमार के जिला के रहने वाले हैं, नालंदा जिला के हम रहने वाले नालंदा जिला के रहने वाले हैं और बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर की सरकार बननी हैं। चाहिए। यहाँ भी रैली हुई है प्रशांत किशोर जी। नालंदा में नीतीश कुमार इतना कुछ बनवा दिए हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि फिर भी रोजगार बहुत भारी मुद्दा है, रोजगार बहुत भारी मुद्दा है। 12-14 हजार के लिए हमारे बच्चे पढ़ लिख के भी जाते हैं, वह हरियाणा पंजाब दिल्ली, वही मुद्दा इनका बहुत फैक्टर है, लागू होगा इस समस्या। चलिए कुछ यूथ हैं, हाँ आ जाइए। दे देंगे प्रशांत किशोर जी, रोजगार दे देंगे। आखिर है कौन प्रशांत किशोर जी? ना शिक्षा के बारे में बात करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, फिर दोबारा दिखाई देते हैं प्रशांत किशोर जी। हर स्टूडेंट को बोलते हैं कि रोजगार देंगे, लेकिन उसके सभा में कोई भी स्टूडेंट जाता है गाड़ी पर केवल 500 रुपया खाना पीना दे करके और बुक करके लेके चले जाते हैं, और वहाँ पर देखने पर तो मारपीट हो जा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। बीजेपी का था एक जगह ये थी, क्या बोला जाता है, सभा, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पर ले गया था पैसा पर और खाना पर, वहाँ पे कुरकुरे दे दिया और क्या किया कि पैसा नहीं दिया, वहीं पे कुर्सी चाला चुली हो गया था। और ये दूसरा बात है कि स्वच्छ अभियान चला रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन कहीं पर भी बिहार में स्वच्छ दिखाई दे रहा है। छपरा सिटी है, वहाँ पर भी आपको स्वच्छ दिखाई दे रहा है। गरखा है, गरखा पुल पर जाके देखिए कितना कचरा है। तो किसकी सरकार? देखिए सरकार हमें किसी का मतलब नहीं है, जो यहाँ पर रोजगार के बारे में बात करेगा वही कौन बात कर रहा है रोजगार का? देखिए ये तो आप बताइए किसको चुनते हैं? नहीं, मेरा काम सवाल पूछना है। आप तो केवल स्टूडेंटों को, यहाँ के जितना भी बच्चा है, आप जितने भी मीडिया वाले हैं, सब राजनीतिक में सारे बच्चे को टेलना चाहते हैं। नहीं बात सही है। मुद्दे की बात हो रही है, सब पे आरोप मत लगाइए, मुद्दे की बात हो रही है पहले तो कि सुनिए, यहाँ की जितनी मीडिया है गोदी मीडिया हो गई है। जितनी सही काम है कोई भी सही काम नहीं दिखाई दे रहा है, जितना गलत काम है उसको सही बना करके दिखाया जा रहा है। किसकी सरकार आनी चाहिए? कौन बिहार में कौन नेता ऐसा अच्छा है जो आएगा तो आप लोगों के ऊपर काम करेगा, ये बताइए। आपसे हम पूछेंगे कि कौन नेता को चुनना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। आप मतलब नेता का नाम नहीं बताइएगा, ये ना बता रहे हैं? बताएं, हम क्यों बताएं? मतलब सीधे ईवीएम में वोट करिएगा। चलिए कुछ और भाई साहब उनसे बात करते हैं। ये बताइए भैया, 2025 क्या फिर से नीतीश कुमार हमको नहीं लगता कि आने वाले हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? अब बिहार में जो खान सर है ना, उनके जैसे युवा की मतलब जरूरत है। खान सर से बाकी जो हाँ, हम लोग अगर खान सर जैसे कहने का मतलब है कि युवा नेता अगर आता है जो गरीबों के बारे में सोचेगा, उसके लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे। कौन है युवा नेता? अरे बात तो एक लाइन की है, समझिए, हम भी लूटे तुम भी लूटे, लूटने की आज़ादी है, थोड़ी भी चिंता मत करना, ऊपर से नीचे तक खादी है। बात यही है, जो आएगा वो नोचबे करेगा। तो रह गया कि इसमें जो युवा पीढ़ी है वो पिसा रही है, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है, जो है सो कहने का मतलब खाली पेपर वाली कार्रवाई हो रही है। वोट देने जाइएगा, किसको वोट करिएगा? हम अभी तो फिलहाल में नीतीश कुमार को ही वोट करेंगे। नीतीश कुमार को ही वोट करेंगे। चलिए मिला जुला और कुछ लोग हैं, फटाफट बात कर। चचा, इस बार 2025 किसकी सरकार? सरकार तो अब यही है, सरकार बनेगा तो देखा जाएगा। वोट जब देने का बारी आएगा तो किसको देंगे हम आपको क्यों बताएं? गुप्त मतदान करेंगे। गुप्त मतदान सबका गुप्त ही रहता है। अच्छा, जेडी वाले कह रहे 2025 पे से नीतीश, आपको लगता है क्या? नीतीश तो अब यही है, फिर आ जाएगा। फिर आ जाएगा। लोग कहता है उम्र हो गया, रिटायर हो जाना चाहिए नीतीश कुमार को। यहाँ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का उम्र हो गया है। कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। नेता को रिटायरमेंट नहीं होता है, तो इनका मानना है 2025 पे से नीतीश। चलिए कुछ और, सेब खा रहे हैं भैया। 2025 खाते रहिए, खाते हुए बात करेंगे। 2025 क्या फिर से आएंगे नीतीश? फिर आएंगे। क्यों आएंगे ये बताइए। अच्छा काम किया है। क्या क्या काम किए? रोड सुधारा, ब्लॉक सुधारा, थाना सुधारा, सब सुधारा है। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ सब तीनों है। ब्लॉक में जाने के बाद 1000 रुपया लगता है जाति प्रमाण पत्र आवासीय आय में। यहाँ पर जाने के जाइए, दाखिल खारिज करवाने जाइए, 5000 रुपया 6000 रुपया छोटा सा एथी का लगता है। ये कह रहे हैं कि अफसरशाही है, अफसरशाही है। सही बात है, ये अपना से दे रहे हैं तब ना मांग रहा है। हम बोलना चाह रहे हैं ना, जब भैया तो बनिया है, ये तो सेब केरा बेच के मेहरारू को जिया लेंगे, ये ब्लॉक काल क्या जानेंगे, क्या जानेंगे। इनका तो मेहरारू केरा खेगा जी लेगी। सबसे बड़ा नौजवान का एक ही काम कर सकते हैं, जिसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव।
नया सरकार हम लोग नए उमंग, बाल बच्चे नए उमंग, उम्र 55 दिल बचपन। नीतीश कुमार का दिल बचपन हो गया है। तेजस्वी जी रहे कहाँ हम लोग का एक करके तेजस्वी जी कहाँ किए हैं? चलिए तेजस्वी क्या किए बताइए। मैं बता रहा हूँ, जरूरी है रोजगार, यहाँ पर पलायन हो रहा है। सबको हाँ बोलिए, ये बोल रहे हैं, सुन लीजिए। एक मिनट। यहाँ श्रम संसाधन मंत्री थे, वो तेजस्वी जी के थे, किसी और के नहीं थे। बताइए उनका कोई काम बताइए। काम नहीं हुआ तो विरोध क्यों? काम नहीं हो रहा तो विरोध क्यों हो रहा है? आप बनाए आप ही और विरोध भी आप ही। तो कहने का मतलब जितना गुनाहगार जो है सुरेंद्र राम है, यहाँ के विधायक हैं, उतना ही गुनाहगार तेजस्वी जी भी हैं। आप सुरेंद्र राम के खिलाफ नहीं है, बाकी हम लोग खिलाफ है। हम लोग वोट नहीं करेंगे सुरेंद्र राम को। उन्होंने जो है दरियाव किनारा वहाँ जो है दिघवारा से लाकर गरखा के जनता पर सुरेंद्र राम को थोपने का काम किया और गरखा के जनता ने विश्वास किया। तो जब अगर सुरेंद्र राम दोषी है, वो भी दोषी है और दोनों दोषी है। और नया मतलब नया, ठीक ना, नया मतलब नया, बिल्कुल जो अभी तक सत्ता में नहीं रहा हो, और वो एक ही है, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर। चलिए क्या जवाब दीजिएगा इसका? ये बोले सुरेंद्र राम को थोप दिया गया, आरजेडी ने थोप दिया। न थोपा नहीं, भाई साहब भी वोट दिए, हम भी वोट दिए हैं। देख लीजिए, सुरेंद्र राम को ही वोट दिए दोनों। सुरेंद्र राम को वोट दिए, पूछिए ईमान से। भले बाद में बिल्कुल तेजस्वी को वोट दिए, लेकिन भाई साहब सुरेंद्र राम का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो यहाँ का विधायक है, वो इनका जात नहीं है। कलेजा पर हाथ रख करके है। और इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि तेजस्वी इनका जात है, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी इनका जात। एक मिनट भैया, और दूसरी चीज भैया, हम भी जो है तेजस्वी जी के कहने पर ही चल रहे हैं। तेजस्वी जी बोले थे कि एक ही प्रकार के बीज को कब तक बोइएगा, जो है बीज चेंज कीजिए। तो कब तक हम लोग राजद, जदयू, भाजपा को लाएंगे? क्यों नहीं प्रशांत किशोर लाएंगे? नया बीज क्या जवाब दीजिएगा? दीजिए। प्रशांत किशोर अभी नए पार्टी है। आप अब इनको बोलने दीजिए, फिर सवाल पूछेंगे। अब इनको बोलने दीजिए। नहीं, हम भी बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर अभी नए पार्टी है, अभी सरकार में नहीं आ सकते हैं। इन लंगरू गाड़ी बनेंगे, इसका गारंटी है। 50 सीट भी लाएंगे तो लंगरू गाड़ी बनेंगे, बाकी 122 नहीं लेंगे, सरकार नहीं बनेगा। प्रशांत सुन लीजिए, इसलिए जो बिहार का राजनीति बहुत रणनीतिक है, एकदम रणनीतिक है। आप सवाल सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि भैया सुनिए, हम रुकिए ना, भैया बोले हैं कि एक मिनट आराम से भैया बोले हैं, भैया बोले हैं कि प्रशांत किशोर 50 सीट भी जो है नहीं ला पाएंगे। भैया 50 सीट लाएंगे, वो तो कह रहे हैं कि या तो हम अर्श पे या फर्श पे, लेकिन आपके जैसा नहीं कि 80 गो 75 गो सीट लेकर भी 43 गो सीट वाले का पैर पकड़े रहेंगे। जी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और ये आप केवल आप ही नहीं कर रहे हैं, भाजपा भी कर रही है कि जदयू से डबल सीट, लेकिन ये दोनों लोग बारी बारी से पैर पड़ने के लिए तैयार हैं कि भैया केवल आप उप मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दीजिए, हम लोग खुश हैं, बिहार खुशहाल है। ये लोग का थॉट है। अगला सवाल अब सुन लीजिए, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि आरजेडी वाला, बीजेपी वाला नीतीश कुमार के पैर पे गिर जाता है, इसलिए जनसुराज को ही वोट करेंगे। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जनता ने देख चुका है, अब 40-45 बरस से जनता अब बिहार का अशिक्षित से शिक्षित की तरफ बढ़ रहा है बिहार। और बिहार का जनता या 40-45 बरस से देख रहा है कि वोट देते हैं लालटेन को, मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, वोट देते हैं भाजपा को, मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार। तो यह डबल इंजन का सरकार जो चल रही थी, अब पब्लिक के समझ में आ रही है कि अब डबल इंजन का नहीं चलेगा, सिंगल इंजन जोड़कर एक्सप्रेस इंजन बढ़ाएंगे कि बिहार का विकास करेंगे। इसलिए जनता अब प्रशांत किशोर के पक्ष में है और प्रशांत किशोर बिहार में आने जा रहे हैं। अब 50-25 सीट लेकर नहीं,
2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। यह मेरा गारंटी है। आने वाला भविष्य में जब अनाउंस होगा रिजल्ट का, उस समय सारे लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। आइए आप ध्यान दीजिएगा, उस समय आपसे हम वेट करेंगे। ये आप बोल रहे हैं 50 सीट, ये बता रहे हैं बहुमत आ जाएगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात जो है वो करते हैं। यहाँ पर जनसुराज के समर्थक और आरजेडी के समर्थक जो आपस में भिड़ गए, कुछ और लोग हैं, उनसे फटाफट जो है वो बात करते हुए चलते हैं। भैया इधर आइए, इधर आ जाइए, तो साइड आ जाइए। 2025 क्या फिर से आएंगे नीतीश? इधर कैमरे के सामने आ जाइए। नहीं, मोदी सरकार। तो नीतीश कुमार ना मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार जी। सब लोग बोल रहे हैं जनसुराज के बारे में कि जनसुराज को आना चाहिए, क्या कहिएगा? नीतीश कुमार रोजगार वगैरह दे रहे हैं, क्यों आना चाहिए नीतीश कुमार को, ये बताइए। नीतीश कुमार क्यों आना चाहिए? सही है, जगह पे सही है जी। किसी और को मौका मिलना चाहिए नीतीश कुमार ही? मिलना चाहिए किसी को मौका, और मिलना चाहिए किसी और को मौका। चलिए 2025 क्या फिर से आएंगे नीतीश? नीतीश नहीं आएंगे, चोर सरकार है। मैंने नीचे से लेके मैंने बीडीओ से लेके जिला तक डीएम तक चोर बाटे। और इसका हमारा मेरे सबूत बाटे चोर के। मैंने कचरा के बहाली हुआ, फाइनल बीडीओ साहब जाली भर्ती कर दिए अथी में ब्लॉक में। आज तक दिया गया जनता दरबार लगाता है, नाम खातिर जनता दरबार है। 4 बार से ऊपर हम चले गए हैं। और नीचे से लेके ऊपर तक जिला तक डीएम तक चोर बाटे। बीडीओ साहब कहते हैं रवि रतन कि नीचे से लेकर ऊपर तक हम। कौन ऐसा कहते हैं? रवि रतन, आपके जो बीडीओ साहब। हाँ, उसका हमारा मेरे पूरे भाई। मैंने कचरा का नियम डीएम से लेकर ऊपर तक मैंने 34 को बहाली हुआ था, फर्जरी बहाली होकर पैसा भी निकल गया। तो अच्छा ठीक है, नीतीश कुमार के राज में करप्शन बढ़ा हुआ है। मैंने समझिए कि डकैती राज चल रहा है। मैंने तो किसकी सरकार बननी चाहिए? जौन आएगा तो छग जोन बनाएगा, जोन सुराग है अभी के डेट में। जनसुराज का कैसे सरकार बनेगा? महागठबंधन वाले बोलते हैं कि 50 से ज्यादा नहीं आएगा। डकैती राज चल रहा है नीतीश कुमार में। देखिए सरकार किसी की भी हो, चाहे उसका मतलब नहीं है। जनता खुश रहना चाहिए। जनता कौन सी खुश रहेगा? ये बताइए किसके राज में खुश रहेगा भैया, ये बताइए। ये बताइए कि आपके पिताजी का नाम से रसीद कटा हुआ है, ठीक है, और आपके बेटे से रसीद नहीं कट रहा है, क्या तो ओगर मजरुआ है, पैसा मांगा जा रहा है वहाँ, ऐसे डाल दिए। क्या तो जनता अपना उसी में मरता रहे, जनता उसी में मरता रहे, लड़ता रहे। उसके बाद ये वोट वाले में डाल दिए, ये कागज जुगाड़ करो, वो कागज जुगाड़ करो। इतने साल से जो वोट दे रहा है वो फर्जी है। यहाँ पे जहाँ पे फर्जी है उसका जांच करो, तो जांच करने लायक है ना, और जांच से अधिक कर रहा है तो आप करें जनसुराज की सरकार आनी चाहिए। जनसुराज की सरकार आनी चाहिए। मैं किसी का नहीं मान रहा हूँ, अब किसी का नहीं मान रहा हूँ। अच्छा कौन आएगा? कौन आएगा फिर? आएगा कौन, यही तो पूछ रहे हैं। मन में कौन है? जिसका मन होगा उसको देंगे। लेकिन जिसका मन में आएगा नहीं, लेकिन एक बात है, कोई भी आ रहा है तो सुनिए, कोई भी कहता है अपना दही खाता नहीं है मेरा। आप आ जाइए भैया, भैया आ जाइए, जो नए नए लोग हैं आप आ जाइए भैया। 2025 में फिर से नीतीश। सब लोग बोल रहे हैं नीतीश कुमार करप्शन बढ़ा हुआ है, बीडीओ पैसा ले रहा है, डीएम पैसा ले रहा है। पैसा दीजिएगा तो लेगा, कहीं आप पैसा दीजिएगा तो लेगा। पैसा किसको दीजिएगा तो काम नहीं करेगा। ये बोल रहे हैं पैसा देते हैं तब पैसा लेता है। नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, नहीं देने पर 3-3 महीने दौड़ाता है। वीडियो से लेकर सीओ तक ले सब बोल रहे हैं कि आप लोग आदत लगवा दिए हैं तब ले पैसा लेता है। ये भी जाते हैं तो ये भी पैसा देते हैं, पैसा देते हैं, पैसा लेकर काम करवाते हैं। ये क्या बतियाएंगे? ये भी जाते हैं तो पैसा देते हैं। ये बोल रहे हैं कि 1:30 बजे 2005 के पहले को रात में घूमता था रोड पे। आज 12 बजे रात के गाड़ी लेके घूम रहे हैं। किसका? आज 12 बजे रात में गाड़ी लेके घूम रहे हैं, बताइए। ये तो बात सही है कि रात में नहीं घूम पाता था, मगर वो तो बात जंगल राज नहीं चाहिए, प्रशांत किशोर का राज चाहिए। कहे कि पहले वाली बात गई, अब हमको रोजगार चाहिए, अब हमको विकास चाहिए, बच्चों की पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमको बढ़िया स्वास्थ्य चाहिए। हमको अगर कोई का तबीयत खराब होता है तो पंजाब और दिल्ली जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है। हमारे बिहार में सुविधा चाहिए। और बिहार में जाने के बाद पटना एम्स में जाने के बाद मारपीट होता है, कमजोर मरीज होता है तो उसे मारपीट किया जाता है।
कमजोर आदमी का कोई उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। ये बोल रहे हैं कि हम लोग रात में बेखौफ घूमते हैं, पहले डरते थे निकलने से। अब जो है बिहार में दो लोगों की राज नहीं चलेगी, एक जो है कट्टे वाले की और एक कट्टरता वाला का, ठीक ना। दो लोगों का राज नहीं चलेगा। अब जो है जन स्वराज का राज चाहिए, जनता का राज चाहिए और सुंदर राज चाहिए। चलिए, हम गरखा विधानसभा में थे जहां ये जानने की कोशिश कर रहे थे, जो ये कहा जा रहा है कि 2025 में क्या फिर से आएंगे नीतीश, अगर नहीं नीतीश ये तो कौन। हमने गरखा के लोगों से बातचीत की है, उन्होंने अपनी राय रखी है। आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।